Hello students, welcome to Arkin Institute. Today we are going to discuss about the syllabus of MPSC, that is Maharashtra Public Service Commission. तो सबसे पहले मैं आपको ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि क्या क्या चीजें स्टेट सर्विसेज में इम्पोर्टेंट है, इसके लिए एज लिमिट क्या है और सब्जेक्ट क्या क्या है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और आर्किन आपको इन सब चीजों में कैसे हेल्प करेगा वो सारी चीजें हम थोड़ा सा डिटेल में जाने। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एमपीएससी इज कॉल्ड महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन। और इसके लिए होता क्या है, एज लिमिट की अगर हम बात करें यानी एलिजिबिलिटी हमारी क्या क्या है, तो जब हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो उसमें दो चीजें आती हैं कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए हमारी और एज लिमिट क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो एज लिमिट जो होती है वो 19 ईयर्स आपका कंप्लीट होना चाहिए और मैक्सिमम एज होता है 38 ईयर्स तक। बाकी जो ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी है तो उनको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है यानी एक्स्ट्रा एज 5 ईयर्स का दिया जाता है। फिर इसमें आता है कि आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, यानी आपको मिनिमम आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए या इक्विवेलेंट टू ग्रेजुएशन हो, कोई भी स्ट्रीम चलेगा, साइंस आर्ट्स कॉमर्स। ठीक है, कोई भी एक स्ट्रीम होगा, ये नहीं कि साइंस आर्ट्स कॉमर्स ही चाहिए। इसके लिए आपको लाइक अगर आपने बीसीए किया है, बीटेक किया है और बीबीआई किया है, कोई भी ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट होगा तो यू कैन अपीयर फॉर एमपीएससी स्टेट सर्विसेज। अब हम बात करते हैं कि इसमें फेज कैसे है, यानी हमारा एग्जाम कैसे चलता है। तो पहला एग्जाम जो आपका होता है दैट इज कॉल्ड प्रिलिमिनरी एग्जाम। तो प्रिलिमिनरी एग्जाम में होता क्या है, पेपर वन जो हमारा होता है दैट इज जीएस पेपर, जिसके 100 क्वेश्चंस मिलते हैं, 200 मार्क्स होता है और इसके लिए क्या होता है, टाइम दिया जाता है आपको 2 आवर्स। और ये पेपर आपका एमसीक्यू होता है यानी एबीसीडी करके 4 ऑप्शंस वाले होते हैं। फिर हम पेपर टू देने जाते हैं, तो पेपर टू जो हमारा होता है दैट इज सी सेट। सी सेट इज कॉल्ड सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड का मतलब इसमें आपको मैथमेटिक्स रहेगा, रीजनिंग के क्वेश्चंस रहते हैं, लॉजिक के, और इंग्लिश के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, 80 क्वेश्चंस होते हैं, 200 मार्क्स होते हैं और यहाँ पे भी क्या होता है, 2 आवर्स का टाइम होता है। ये भी आपका एमसीक्यू टाइप का ही होता है और 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। जब आप प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं, यहाँ से आपकी कट ऑफ बनती है। कट ऑफ अगर आप मिनिमम कट ऑफ पे है यानी आपने कट ऑफ क्लियर कर लिया है, फिर आपका मेंस एग्जाम होगा, दैट इज सेकंड एग्जाम, फेज 2। तो जब हम मेंस एग्जाम की बात करते हैं, ध्यान देंगे कि मेंस एग्जाम में जब आप जाएंगे तो टोटल यहाँ पे क्या होता है, 6 पेपर्स हमारे होते हैं। और ये 6 पेपर्स में जो हमारा पहला पेपर है वो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, यानी आपको लिखना पड़ता है उसमें, वो रिटेन पेपर होता है। ठीक है, पेपर बेस्ड पेपर होता है, रिटेन आपको देना पड़ता है। इसमें क्या होगा, पेपर वन जो आपका होता है वो मराठी और इंग्लिश दोनों का होता है। ये डिवाइड होता है, जो हम बात कर रहे हैं, तो 100 मार्क्स में आपका 50 मराठी का होता है और 50 इंग्लिश का होता है। इसमें क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं, ऐसे लिखना रहता है अपने को, ट्रांसलेशन होता है जिसको मराठी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू मराठी कन्वर्ट करना रहता है, बाकी प्रेसिस राइटिंग होता है। तो इसके लिए ओवरऑल टाइम जो अलॉटमेंट है दैट इज 3 आवर्स का टाइम आपको मिलता है, जिसमें 50 मार्क्स मराठी के लिए होते हैं और 50 मार्क्स इंग्लिश के लिए होता है। ये आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है यानी रिटन पेपर होता है। फिर हमारा पेपर टू स्टार्ट होता है, जो है दैट इज मराठी एंड इंग्लिश, अगेन सेम पेपर है लेकिन ये एमसीक्यू का बेसिस पे होता है। और मराठी में इस बार आपको क्या होता है, जो टाइम मिलता है दैट इज 1 आवर और मार्क्स इसके कितने हैं, 100 मार्क्स है। यहाँ पे क्या क्या चीजें होती हैं, ग्रामर एंड कॉम्प्रिहेंशन होता है, यानी मराठी के ग्रामर्स भी पूछे जाते हैं और इंग्लिश के भी ग्रामर वगैरह पूछे जाते हैं। इसके बाद आपका आता है जीएस का पेपर स्टार्ट हो जाता है और जीएस के टोटल 4 पेपर्स होंगे। तो पहले हम जीएस वन की बात करेंगे, यानी जीएस वन में क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं। तो इसमें हिस्ट्री के क्वेश्चंस रहते हैं, जिसमें आपको इंडियन हिस्ट्री और महाराष्ट्र की हिस्ट्री और थोड़ा सा अपने को वर्ल्ड हिस्ट्री भी जानना होता है। बाकी ज्योग्राफी जाननी होती है और एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में क्या होता है, जैसे महाराष्ट्र में कौन कौन से सॉइल्स पाई जाती है ना, मिट्टी, खास करके महाराष्ट्र में ब्लैक सॉइल पाई जाती है यानी काली मिट्टी पाई जाती है। तो ऐसे ही एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। और जो हमारा ज्योग्राफी का पार्ट है, यानी इसमें क्या होगा, आपको जो महाराष्ट्र के डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह हैं या उनकी बाउंड्रीज वगैरह है उसके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये 2 आवर्स का टाइम होता है
और 150 मार्क्स होते हैं। अब जितने भी पेपर्स हम जीएस के डिस्कस करने जा रहे हैं, ये सारे के सारे पेपर्स एमसीक्यू होंगे, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। जीएस पेपर 1 आपका होगा, फिर जीएस पेपर 2 होता है। तो जीएस 2 में जो हमको पढ़ना रहता है, या जो हमारा पेपर है, वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है हमारा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको आप पॉलिटिक्स के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं। ये भी क्या होता है, 150 मार्क्स का होता है और 2 आवर्स का टाइम दिया जाता है। फिर जीएस पेपर 3 आपका होगा, और जीएस पेपर 3 में आपको ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट एंड ह्यूमन राइट्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये पेपर भी आपका 150 मार्क्स का होता है, और जो टाइम दिया जाता है दैट इज 2 आवर्स। फिर जीएस पेपर 4 होता है, और जीएस पेपर 4 में आपको इकोनॉमिक्स यानी इकोनॉमी रिलेटेड क्वेश्चंस, एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो यहाँ से जो टोटल क्वेश्चंस होते हैं वो 150 मार्क्स के टोटल पेपर होता है ये, और इसके लिए टाइम जो दिया जाता है वो 200 का, 2 आवर्स का टाइम दिया जाता है। ठीक है, तो टोटल हमारे कितने पेपर्स हो गए, 6 पेपर्स हो गए। और ये 6 पेपर्स क्या होते हैं, 3 दिन के अंदर आपका एग्जाम, ये तीनों जितने भी 6 पेपर्स हैं, यानी ये 3 दिन में आपका पूरा मेंस का पेपर कंप्लीट हो जाता है। तो ये तो हमारा डिस्क्रिप्टिव पेपर है, और इसके बाद आपका जब आपने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया और मेंस क्लियर कर लिया, फिर आपका इंटरव्यू राउंड चलता है। अब हम आते हैं कि आर्किन इंस्टीट्यूट इन सब चीजों में आपको कैसे हेल्प करेगा और क्या क्या चीजें हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको क्या करेंगे, अपडेटेड स्टडी किट्स देते हैं, यानी लास्ट ईयर के पेपर्स वगैरह क्या क्या आए थे उसके अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन पेपर्स वगैरह डिस्क्राइब होते हैं, आपके नोट्स उसके अकॉर्डिंग दी जाती है। मतलब एटलीस्ट 5 to 10 ईयर्स बैक पेपर जो हमारा है उसके अकॉर्डिंग आपको रिटर्न नोट्स प्रोवाइड की जाती है। टॉपिक वाइज आपका वर्कशॉप होता है, यानी जो भी टॉपिक है आपके, चाहे वो प्रीलिम्स बेसिस पे हो या मेंस के बेसिस वाले क्वेश्चंस हो, वो सारे आपके क्या होते हैं, वर्कशॉप किए जाते हैं, उनके डाउट सेशंस वगैरह आपको करवाए जाते हैं। फिर वैदिक मैथ्स होती है, यानी सीसेट जो आपका पेपर होता है उसको आप कैसे क्वालिफाई करेंगे, उसमें आसानी से हम कैसे उसको क्लियर कर सकते हैं, उसके लिए आपको क्या होता है, वैदिक मैथ्स सिखाई जाती है, यानी मैथ्स के शॉर्टकट वगैरह सिखाए जाते हैं। फिर पर्सनल मेंटरशिप दिया जाता है, खास करके उन स्टूडेंट्स का जिनका प्रीलिम्स वगैरह क्लियर हो जाता है और मेंस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको 1-to-1 सेशन भी हमारा करवाया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस रेगुलर असेसमेंट होता है, यानी आपको डेली किसी ना किसी टॉपिक के ऊपर आपको ऐसे लिखना रहता है, या कोई भी एक रिटन पेपर आपका होता है। सपोज करो कि हमने मुगल डायनेस्टी के बारे में पूछा, या हमने गांधीयन एरा के बारे में पूछा, या अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूछा, तो एक क्वेश्चन आपको डेली दिया जाता है, और जिसपे आपको रिटन में लिख के सेंड करना होता है। ठीक है, और उसके अलावा जो भी चीजें आपसे पूछी गई है वो नेक्स्ट डे ही आपको क्या होता है, उसका आंसर हमारे क्लास की तरफ से आपको सेंड कर दिया जाता है। फिर लाइब्रेरी फैसिलिटी होती है, लाइब्रेरी फैसिलिटी हमारी दोनों है, यानी ई लाइब्रेरी भी आपको मिल जाता है, और क्लास में जो है वो भी लाइब्रेरी आपको अवेलेबल रहती है। और डिस्क्रिप्टिव सेशंस के लिए हमारा क्या होता है, लाइक जो मेंस पेपर आपका है उसके लिए हमारा क्या होता है कि पूरा टेस्ट सीरीज चलता है। टेस्ट सीरीज यानी पूरा रिटन पेपर का टेस्ट सीरीज, और जो एमसीक्यू बेसिस वाले क्वेश्चन है उसके कम से कम हम लोग 100 टेस्ट देते हैं आपको। फुल मॉक टेस्ट होता है, यानी ये आप टेस्ट जो है, जो एमसीक्यू बेसिस वाले हैं, ये आपको ई टेस्ट भी होता है। ई टेस्ट का मतलब ऐप के थ्रू भी आप टेस्ट दे सकते हैं, बाकी जो होता है ऑफलाइन टेस्ट भी हमारा अवेलेबल होता है। तो ये सारी चीजें आपको आर्किन की तरफ से प्रोवाइड की जाती हैं। सो थैंक यू गाइस फॉर watching more videos. You have to subscribe my channel and press the bell icon. Thank you all.